हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप कुमार स्वामी आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप फिजिक्स नोहर में आप सभी का सादर अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्टूडेंट्स, अभी तक हम गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे और हमने 6 अनुप्रयोग पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे गाउस के अनुप्रयोग में 7वां अनुप्रयोग, जो है किसी आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज का अपना टॉपिक होगा स्टूडेंट, आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। स्टूडेंट, अचालक यानी नॉन कंडक्टर, यानी परावैद्युत, कुचालक या विद्युत रोधी। अगर हम किसी अचालक गोले को बाहर से आवेश देते हैं, जैसे ये एक गोला है स्टूडेंट, इसको अगर हम बाहर से आवेश देंगे तो वो आवेश इसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। इस प्रकार से मतलब ये एक तरीके से सतत आवेश वितरण होगा, परंतु आवेश इसके आयतन में है, इसलिए यहां पर हम इसके लिए रो काम में लेंगे। रो यानी आयतन आवेश घनत्व। मान लिया इसका आयतन आवेश घनत्व रो कूलोम प्रति मीटर क्यूब है और इस गोले की जो रेडियस है वो आर है। इस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है स्टूडेंट। इस गोले को हमने जो आवेश दिया है वो स्मॉल क्यू है। स्टूडेंट, यहां पर हम तीन अलग अलग स्थितियों में विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। फर्स्ट, यहां पर जब पॉइंट पी गोले के बाहर होगा। सेकंड, यहां पर जब पॉइंट पी गोले के पृष्ठ पर होगा। और थर्ड, यहां पर जब पॉइंट पी, जहां पर हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं, वो गोले के अंदर होगा। तो हम पहली कंडीशन लेते हैं, कंडीशन ए स्टूडेंट, जब पॉइंट पी गोले के बाहर है। ये लीजिए स्टूडेंट, ये अपना एक कुचालक गोला है, इसको हमने स्मॉल क्यू आवेश दिया। वो आवेश इसके अंदर एक समान रूप से फैल गया। मान लिया इसको दिया गया आवेश क्यू है और इसका आयतन आवेश घनत्व रो कूलोम प्रति मीटर क्यूब है। गोले का केंद्र ओ है स्टूडेंट और गोले की त्रिज्या आर है। ये वो बिंदु P है जहां पर हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं। मान लिया P की गोले के केंद्र से जो दूरी है वो स्मॉल आर है। अब गाउस के नियम से जब हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे स्टूडेंट, तो सबसे पहला काम होगा एक काल्पनिक बंद पृष्ठ, जिसे गाउसियन पृष्ठ कहते हैं, उसकी कल्पना करना। तो ये हमने एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना इस प्रकार से की कि बिंदु P जो है वो गाउसियन पृष्ठ के ऊपर आ गया। स्टूडेंट, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है हमें कि जब भी हम गाउस के नियम से किसी भी तरीके से विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें, गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करें, तो बिंदु P जो है, जिस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं, वो बिंदु उस गाउसियन पृष्ठ के ऊपर होना चाहिए, जैसे कि यहां है। अब हम इस गाउसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स ज्ञात करेंगे दो तरीकों से, एक परिभाषा से जिसे हम E डॉट ds कहते हैं और दूसरा गाउस के नियम से। तो स्टूडेंट, मैंने यहां पर एक अल्पांश लिया ds, ये मैंने ds अल्पांश की कल्पना की है इस प्रकार। तो ये ds की डायरेक्शन हो गई स्टूडेंट, ds क्षेत्रफल की दिशा हो गई। और विद्युत क्षेत्र इस गोले के कारण होगा, कैपिटल R त्रिज्या के गोले के कारण, और E की जो दिशा है, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है, वो भी यही होगी। इस डायरेक्शन को हम नाम दे सकते हैं आर कैप। आर कैप कौन है स्टूडेंट? जो अपना आवेशित अचालक गोला है उसके तल के लंबवत एक एकांक सदिश है जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है, वो है आर कैप। इस अल्पांश से निर्गत फ्लक्स मान लिया डी फाई है। तो परिभाषा क्या कहती है स्टूडेंट? अल्पांश से निर्गत फ्लक्स कितना होगा? डी फाई बराबर ई डॉट ds। ये लीजिए स्टूडेंट, ये आया अपने पास अल्पांश से निर्गत फ्लक्स।
अब हमें पूरे गाउसियन, संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स चाहिए स्टूडेंट। संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स चाहिए, तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा। इसका इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन डी फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। यहां पर किसकी कमी है स्टूडेंट? इस सर्किल की, जो क्या बता रहा है कि गाउसियन पृष्ठ बंद है। इसलिए इंटीग्रेशन पर एक राउंड, एक सर्किल बना दिया जो बताएगा कि अपना गाउसियन पृष्ठ जो है वो बंद है। डी फाई का इंटीग्रेशन किया स्टूडेंट, फाई बराबर, इसको हल करते हैं स्टूडेंट, ई डॉट डी एस को हम लिख सकते हैं ई डी एस कोस ऑफ जीरो। कोस ऑफ जीरो क्यों लिखा? क्योंकि देखिए स्टूडेंट, ई और डी एस की डायरेक्शन सेम है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो जीरो है। इसको हमने लिखा फाई बराबर, ई को बाहर किया, इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस के लिए और डीएस, और कोस जीरो का जो मान है स्टूडेंट वो हो गया 1। फाई बराबर ई इंटीग्रेशन डीएस, मतलब इस गाउसियन पृष्ठ पर जितने भी डीएस अल्पांश है उन सब का योग। देखिए स्मॉल आर त्रिज्या के गोले पर जितने भी अल्पांश है उन सब को अगर हम जोड़ देते हैं तो पूरे गोले का पृष्ठ बन जाएगा। और एक स्मॉल आर त्रिज्या के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा स्टूडेंट? 4 पाई आर स्क्वायर। ये लीजिए, ये हमने फ्लक्स निकाल लिया स्टूडेंट गाउस परिभाषा से। अब हम फ्लक्स निकालेंगे गाउस के नियम से। गाउस के नियम से फ्लक्स क्या होता है स्टूडेंट? गाउसियन पृष्ठ के अंदर आवेश बटा एप्सिलॉन नोट। ये अपना गाउसियन पृष्ठ है, इसके अंदर आवेश कितना है? जितना इस गोले को हमने दिया है, और इस गोले को कितना आवेश दिया है? स्मॉल क्यू। तो फ्लक्स कितना आ गया? 5 बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। 1 व 2 को कंपेयर करते हैं स्टूडेंट, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। देन ई बराबर कितना आएगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट एंड क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये लीजिए स्टूडेंट, गोले के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर इसको हम सदिश रूप में लिखना चाहें, वेक्टर फॉर्म में अगर इसको लिखना चाहें स्टूडेंट, तो ई वेक्टर बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर स्क्वायर एंड आर कैप। ये लीजिए स्टूडेंट, ये हमने गोले के बाहर, किसी आवेशित कुचालक गोले के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लिया स्टूडेंट। ये जो फॉर्मूला आया है वो क्यू के रूप में, यानी आवेश के रूप में आया है स्टूडेंट। स्टूडेंट यहां से देखिए, इसका जो आवेश घनत्व है वो हमने रो लिया है, तो रो किसके बराबर होगा स्टूडेंट? आवेश बटा में आयतन। यही होगा। जैसे हम लैम्डा की बात करें, रेखिक आवेश घनत्व, तो लैम्डा किसके बराबर होता है? आवेश बटा लंबाई। सिग्मा यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व, वो किसके बराबर होता है? आवेश बटा क्षेत्रफल। इसी प्रकार रो यानी आयतन आवेश घनत्व किसके बराबर होगा? आवेश बटा आयतन। तो रो बराबर, गोले को कितना आवेश दिया स्टूडेंट? क्यू, और जिस गोले को आवेश दिया उसका आयतन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। क्योंकि हमने आवेश इसको दिया है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, तो यहां आयतन उसी गोले का आएगा जिसको हमने आवेश दिया है। तो Q किसके बराबर होगा स्टूडेंट? रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। इस वैल्यू को यहां पुट कीजिए स्टूडेंट, तब अपने पास E वेक्टर बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट। Q की वैल्यू रखी मैंने रो 4/3 से, Q की वैल्यू यहां पुट करते हैं हम E के फॉर्मूले में, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और Q की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर एंड आर कैप। ये लीजिए स्टूडेंट, अब यहां पर 4 पाई कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, तो E कितना आ जाएगा? E बराबर रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर और आर कैप। 4 पाई कट गया स्टूडेंट,
ऊपर रो आर क्यूब बचा, नीचे 3 बचा एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और आर कैप बचा। ये लीजिए स्टूडेंट, ये गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जिसको मैं नाम दे रहा हूं ई आउट, यानी गोले के बाहर। इसके पदाक्षर में भी लिख सकते हैं हम ई आउट। ये लीजिए स्टूडेंट, ये हमने गोले के बाहर, किसी आवेशित अचालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर दी। अब अपनी दूसरी कंडीशन है स्टूडेंट, गोले की सतह पर, गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे ये अपना गोला था स्टूडेंट, इसको हमने आवेश दिया स्मॉल क्यू आवेश, तो वो इसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से फैल गया। इस गोले का केंद्र O है और इस गोले की जो रेडियस है वो कैपिटल R है। अभी P यहां था स्टूडेंट, P को हम यहां धकेलते हुए इस जगह पर ले आए, यहां P आ गया, यानी कि P की केंद्र से जो दूरी थी स्मॉल r, वो किसके बराबर हो गई? कैपिटल R। समझ गए ना मेरी बात? तो अब हम इसके लिए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, तो हमें अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था E आउट। E आउट को हमने ऐसे लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये था स्टूडेंट E आउट। या फिर रो के रूप में जब E आउट को लिखा तो ये था रो R क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये हमने गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र जब निकाला था तो ये चीजें प्राप्त की थी। अब हम गोले के पृष्ठ पर, गोले की सतह पर जब विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं तो स्मॉल r को केवल क्या लिख देंगे स्टूडेंट? कैपिटल R। इन दोनों सूत्रों में, इन दोनों फॉर्मूले के अंदर स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिख देंगे, तो वो E आउट की बजाय E सरफेस बन जाएगा। तो E सरफेस कितना होगा स्टूडेंट? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ये लीजिए, अगर वेक्टर रूप में लिखना है तो इधर वेक्टर और इधर R कैप आ जाएगा, और रो के रूप में लिखना है स्टूडेंट तो E सरफेस कितना होगा? रो R क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। देखना स्टूडेंट, यहां स्मॉल r है, इसकी जगह क्या आ जाएगा अब? कैपिटल R स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये लीजिए, ये लीजिए स्टूडेंट, ये आ गया अपने पास गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र। अब इसकी हम सी कंडीशन इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहेगी स्टूडेंट। वो किस मायने में इंपॉर्टेंट है ये अभी हम चर्चा करते हैं। सी क्या है कंडीशन? गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र। अब गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र में ज्ञात करना स्टूडेंट। जैसे ये गोला था अपना, इसकी रेडियस कैपिटल R थी, केंद्र O था, इसको हमने आवेश दिया स्मॉल q, कुल आवेश स्मॉल q दिया है, आवेश घनत्व तो इसका रो है, तो आवेश इसके अंदर इसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, पहले P बाहर था, फिर P सतह पर आया, और अब P कहां आ जाएगा? गोले के अंदर। यहां P आ गया स्टूडेंट, और P की गोले के केंद्र से जो दूरी है वो स्मॉल r। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट? वही काम, सबसे पहले एक काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे जिसे गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। तो हम स्मॉल r त्रिज्या के एक गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। यहां पर यह चीज ध्यान रखनी है स्टूडेंट कि यहां पर मैं गोला ले रहा हूं, दिखने में हो सकता है कि यह वृत्त हो, परंतु एक्चुअल में ये जो है वो एक गोला है। तो बिंदु P को हमने गोले के अंदर लिया है, और P की गोले के केंद्र से जो दूरी है वो स्मॉल r है। तो मैंने स्मॉल r त्रिज्या के गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की है। अब हम
इस गाउसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स ज्ञात करेंगे दो तरीकों से, परिभाषा और फिर गाउस के नियम से। पहले हम परिभाषा से फ्लक्स ज्ञात करते हैं। तो यहां पर एक अल्पांश लेते हैं स्टूडेंट, ds। ये ds की डायरेक्शन हो गई स्टूडेंट, और यही किसकी डायरेक्शन होगी, E की डायरेक्शन होगी। समझ गए? तो अल्पांश से निर्गत फ्लक्स d फाई बराबर कितना होगा, E डॉट ds, जैसा कि हम विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से जानते हैं। और संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ, गाउसियन पृष्ठ कौन सा है स्टूडेंट, जो स्मॉल r त्रिज्या का गोला है, उससे निर्गत कुल फ्लक्स ज्ञात करना हो तो इंटीग्रेशन d फाई बराबर इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस के लिए E डॉट ds। ये लीजिए स्टूडेंट, ये आ गया अपने पास गाउसियन पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स। d फाई का इंटीग्रेशन किया स्टूडेंट, तो फाई बराबर इंटीग्रेशन E ds कोस ऑफ जीरो। कोस ऑफ जीरो क्यों लिखा स्टूडेंट, क्योंकि E और ds दोनों की डायरेक्शन सेम है। इसको हम आगे हल करते हैं स्टूडेंट। तो अपने पास ये चीज आ गई स्टूडेंट, फाई बराबर इंटीग्रेशन E ds, और कोस जीरो की वैल्यू को हमने कितना लिख दिया, 1। तो फाई बराबर E को बाहर इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस के लिए ds का इंटीग्रेशन, यानी इस पर जितने भी ds हैं उन सबका योग, और स्मॉल r त्रिज्या के गोले पर जितने भी ds को जोड़ेंगे तो सभी ds जुड़कर स्मॉल r त्रिज्या का पृष्ठ बन जाएंगे। और स्मॉल r त्रिज्या का पृष्ठ यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर। ये लीजिए, ये था विद्युत फ्लक्स परिभाषा से। अब हम इस गाउसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स निकालेंगे गाउस के नियम से। देखिए स्टूडेंट, ये जो बड़ा गोला है, जो गोला हमने लिया था जिसकी त्रिज्या कैपिटल R थी, उसको दिया गया आवेश तो हम जानते हैं Q है, पर गाउस के नियम से जब हम फ्लक्स को लिखेंगे तो कौन सा आवेश लेंगे, जो आवेश गाउसियन पृष्ठ के अंदर है, यानी इसके अंदर जो आवेश है, यहां पर जो आवेश है वो अपने काम नहीं आएगा। मान लिया गाउसियन पृष्ठ के अंदर आवेश Q डैश है, तो फाई किसके बराबर होगा, Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ गए स्टूडेंट? अब हम आगे की बात करते हैं। Q डैश की वैल्यू चाहिए हमें स्टूडेंट, और Q डैश की वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है। देखिए स्टूडेंट, इस पूरे गोले को, ये जो संपूर्ण गोला है जिसकी रेडियस, जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, उसको दिया गया आवेश कितना था, उसको दिया गया आवेश था स्मॉल q, यानी कि 4/3 पाई r क्यूब आयतन का आवेश कितना था स्टूडेंट, q। तो इकाई आयतन का आवेश क्या हो जाएगा, q बटा में 4/3 पाई r क्यूब, और इसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, रो कहते हैं। समझ गए ना? और हमें चाहिए 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब आयतन का आवेश, तो वो कितना होगा, q बटा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। बचपन में छोटी क्लासों में हमने पढ़ा होगा बेटा कि 100 पेन का मूल्य 500 रुपए, 100 पेन की कीमत 500, तो एक पेन की कीमत 500/100, और 20 पेन की कीमत निकालनी हो तो 500/100 गुणा 20। इसी मेथड को यूनिटरी मेथड बोलते हैं स्टूडेंट इसको, इसी को यूज करके हमने Q डैश की वैल्यू निकाली है जो इतनी आई है। इसको हल करते हैं स्टूडेंट, 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो Q डैश की वैल्यू कितनी हो गई, Q स्मॉल r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब। ये लीजिए, तो अपने पास फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, Q स्मॉल r क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R क्यूब। मैंने क्या किया स्टूडेंट, इस Q की वैल्यू, Q डैश की वैल्यू को वहां पुट कर दिया। अब समीकरण 1 और 2, एक तो हमें गाउसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स बताता है परिभाषा से, और समीकरण 2 हमें विद्युत फ्लक्स बताता है किससे,
गाउस के नियम से दोनों की तुलना कीजिए तो E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर क्यू आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब। ये लीजिए स्टूडेंट, तो E का मान कितना आ जाएगा स्टूडेंट? E की जो वैल्यू है यहां पर वो आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए स्टूडेंट, 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट, इसको मैंने पास में रख दिया। ऊपर है क्यू आर क्यूब, नीचे आर क्यूब, और ये वाला आर स्क्वायर भी नीचे आ गया स्टूडेंट। तो E इसको इन नाम दे रहा हूं क्योंकि ये गोले के अंदर है। कितना हो गया स्टूडेंट? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। ये है गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। और वेक्टर रूप में अगर इसको लिखना चाहें सदिश रूप में तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यूब एंड स्मॉल आर और आर कैप। ये लीजिए स्टूडेंट, यहां हमने एक आवेशित अचालक गोले के कारण 3 अलग अलग स्थितियों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की। गोले के बाहर, गोले के अंदर और गोले के पृष्ठ पर। उन तीनों को एक बार मैं लिखना चाहता हूं फिर से। रिवाइज के लिए मैं उन तीनों को लिख रहा हूं कि E आउट कितना आया था स्टूडेंट? E आउट जो था वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और E इन कितना था स्टूडेंट? E इन जो था वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और ये E सरफेस था। और E इन कितना था स्टूडेंट? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन आर क्यूब और R। ये लीजिए, ये थे अपने पास तीनों विद्युत क्षेत्र। E आउट गोले के बाहर, E सरफेस यानी गोले की सतह पर, और E इन यानी गोले के अंदर। यहां से क्या शो हो रहा है स्टूडेंट कि E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। यहां से क्या शो हो रहा है स्टूडेंट कि E जो है वो कांस्टेंट है, नियत है। गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र नियत रहेगा और अधिकतम होगा। और यहां से क्या शो हो रहा है कि E प्रोपोर्शनल टू R। अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ग्राफ के बीच, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के बीच एक ग्राफ खींचे स्टूडेंट, तो ये ऐसे मिलेगा। ये जैसे गोले का केंद्र है, हम गोले के केंद्र से पृष्ठ तक जाएंगे। देखिए स्टूडेंट, यहां पर E समानुपात R, यानी कि अंदर विद्युत क्षेत्र का मान दूरी बढ़ने के साथ बढ़ता जाएगा। तो ये बढ़ा। और पृष्ठ पर इसका विद्युत क्षेत्र, यहां पर इसका विद्युत क्षेत्र अधिकतम हो जाएगा KQ अपॉन आर स्क्वायर। यहां था E समानुपात R। जैसे जैसे हम गोले से बाहर जाएंगे विद्युत क्षेत्र कम होता जाएगा स्टूडेंट, और यहां होगा E समानुपात 1/r स्क्वायर। लीजिए स्टूडेंट, ये थे गाउस के नियम के 7 अनुप्रयोग स्टूडेंट, जो हमने कंप्लीट कर दिए। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये गाउस के नियम के जो अनुप्रयोग हैं वो समझ में आए होंगे। यहां से एक बड़ा प्रश्न या एक न्यूमेरिकल निश्चित रूप से एग्जाम में आता है स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।